अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इंतखाबात की तैयारियों में तेज़ी पैदा कर दी गई है। ख़ासकर आंध्र प्रदेश में क्योंकि उस तेलुगु रियासत में लोकसभा के साथ साथ असेंबली के इंतखाबात भी होने वाले हैं। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने उस रियासत का पहले ही दौरा मुकम्मिल कर लिया है। अहदेदार कौमी दारकूमत नई दिल्ली से रियासत में होने वाले इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। इंतखाबी अहदेदारों ने रियासती अहदेदारों को इंतखाबात के सिलसिले में मुनासिब इंतजाम की हिदायत दी है। समझा जाता है कि आम इंतखाबात अप्रैल में होने वाले हैं। लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में जारी होने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश सियासत पहले ही गर्म हो चुकी है। हुक्मरान YSR कांग्रेस और अपोजिशन तेलुगुदेशम दोनों जमातें इंतखाबात के बिगुल के बजने का इंतजार कर रही हैं। शहर के मेहदीपट्टनम में स्काई वॉक की तामीर के लिए रुकावटें दूर हो गई हैं। HMDA ने ऐलान किया है कि स्काई वे जल्द ही तामीर किया जाएगा। ट्रैफिक के बढ़ते हुए हुजूम की वजह से सड़कों पर चलने वालों की हिफाजत के लिए हमेशा से वहां स्काई वे बनाने की तजावीज़ आती रही हैं। मरकज़ी महकमा दिफा रैतू बाज़ार के इलाके में वाक़ उनकी ज़मीनें देने पर राज़ी नहीं था। गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से महकमा दिफा के तहत 0.51 एकड़ अराजी उनके हवाले करने की कोशिशें बेसुध साबित हुई। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोई जवाब न आने की वजह से स्काई वॉक का काम रोक दिया गया था, जिसकी वजह से मेहदीपट्टनम रैतू बाज़ार इलाका जो कि इंतहाई मसरूफ़ है, वहाँ ट्रैफिक का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फौरी तौर पर शहर में ट्रैफिक की भीड़ पर काबू पाने के इक़दाम पर तवज्जो दी। 5 जनवरी को जब वज़ीर आला दिल्ली गए तो वज़ीर दिफा से खुसूसी मुलाकात की। महकमा दिफा की अराजी उन्हें मुंतकिल करने की ज़रूरत की वजाहत के बाद वज़ीर ने मुस्बित जवाब दिया। वज़ीर आला ने स्काईवे के डिज़ाइन में मरकज़ी हुकूमत की तजवीज़ करदा तब्दीलियों के मुताबिक डिफेंस जोन से हटकर कई तब्दीलियाँ की। रिवाइज्ड तजावीज़ हाल ही में मरकज़ को भेजी गई। मरकज़ी हुकूमत ने चाशुम्बे को स्काईवे की तामीर के लिए दरकार ज़मीन के अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी है। जुमला 3380 मुरब्बा गज अराजी तेलंगाना हुकूमत के हवाले की जाएगी। मुंतकिल शुदा ज़मीनों के बदले में मरकज़ को पेंशन के महकमे को 15 करोड़ 15 लाख रुपए का बुनियादी ढांचा फराहम करना होगा और एक मखसूस जगह उसके लिए 10 साल के लिए लाइसेंस की फ़ीस अदा करनी होगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बरतानवी हाई कमिश्नर एलेक्स एलएस के साथ बातचीत की और कहा कि लंदन में दरियाए थेम्स प्रोजेक्ट की तर्ज पर हैदराबाद में भी मूसा नदी की बहाली का मंसूबा शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंदन के अपने हालिया सफ़र के दौरान उन्होंने दरियाए थेम्स के इंतज़ाम के तरीक़ेकार और रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की तरक्की का खुसूसी तौर पर मुतालिया किया था। उन्होंने इसके साथ हैदराबाद में मूसा नदी को उसी मॉडल पर बहाल करने के मंसूबों, प्रोजेक्ट का खाका, दरियाए थीम्स के खतूत पर तरक्की वगैरह पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चाशुम्बे को सेक्रेटेरिएट में बरतानवी हाई कमिश्नर एलेक्स एलएस से मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा कि दरिया के किनारों पर तरक्याती प्रोग्रामों के साथ दरिया के तहफ़्फ़ुज़ को भी सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। दरिया के पानी को साफ रखा जाएगा और इस मंसूबे को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। हिंदुस्तानी बहरिया ने तेलंगाना को कलीदी अड्डे के तौर पर कम्युनिकेशन स्टेशन VLF पर चुना है। मुल्क का दूसरा VLF विकाराबाद ज़िले में कायम किया जा रहा है। बहरिया जहाज़ों और आबदूस के साथ रब्ते के लिए वेरी लो फ्रिक्वेंसी यानी VLF स्टेशन कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन का इस्तेमाल करती है। ये स्टेशन विकाराबाद मंडल के पोड्डूर के करीब दुम्मागुड़म जंगलाती इलाके में कायम किया जाएगा। ये मुल्क का दूसरा स्टेशन है। त्रिनूल वैली तमिलनाडु में INS कट्टा बोमन राडार स्टेशन अपनी नौयत का पहला स्टेशन था। यह 1990 से बहरिया की खिदमात अंजाम दे रहा था। विशाखापट्टनम में मशरकी बहरिया कमान ने पहले ही तेलंगाना को दूसरे रडार स्टेशन के क़याम के लिए मौजू इलाके के तौर पर आइडेंटिफाई किया था। 2010 से बहरिया रियासती हुकूमत के साथ राब्ते में है। तमाम माहौलियाती इजाज़तनामों और मंजूरियों के बावजूद साबिक़ा हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से अराजी के अलॉटमेंट के लिए बात आगे नहीं बढ़ी थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खुसूसी तवज्जो से इस प्रोजेक्ट की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं।
अर्जुन अवार्ड याफ्ता और एशियन गेम्स 2023 के तमगे जीतने वाले और शरीक खिलाड़ियों ने चाशुम्बे को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। वज़ीर आला ने हर स्पोर्ट्समैन से मुलाकात के लिए वक्त निकाला और उनकी कामयाबियों, मुस्तकबिल के टूर्नामेंट्स के बारे में तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने अवार्ड और तमगा जीतने वालों को शाल पहनाकर उनकी कामयाबियों के एतराफ़ में गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर आला ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो हर स्पोर्ट्स पर्सन को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस की एक जामे फहरिस्त मुरतब करें। वज़ीर आला ने तेलंगाना में खेलों की तरक्की को फ़रोग़ देने के मकसद से माली इमदाद, मुलाजिमत के मौक़े और अहलियत के मियार के मुताबिक होने वाले किसी भी दूसरे ताउन पर गौर करते हुए मौसर हल वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस पर खिलाड़ियों ने फ़खरिया अंदाज में अपने तमगों और अवार्ड्स की नुमाइश की और वज़ीर आला की हिमायत और हौसला अफजाई पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुलाकात करने वाले स्पोर्ट्स पर्सनस में हाल ही में अर्जुन अवार्ड याफ्ता 2023 हुस्सामुद्दीन, जो कि बॉक्सिंग और कॉमनवेल्थ गेम्स कांसे का तमगा जीतने वाले हैं। ईशा सिंह शूटिंग में एशियन गेम्स 2023 गोल्ड मेडलिस्ट भी शामिल थी। एशियन गेम्स 2023 के दीगर तमगे जीतने वाले और शुरका में निखत जरीन, किनान चेन्नई डायरस और अगासा नंदनी, एन सेक्यूरिटी, पी गायत्री, गोपीचंद, जीवनजी दीप्ति और दीगर शामिल हैं। रियासती हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सिक्योरिटी के सिलसिले में एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी एहलकारों को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जाएगा। बताया जाता है कि मौजूदा सिक्योरिटी एहलकारों में से चंद एहलकार माजी में साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के लिए काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुताल्लिक ज़ाती और सरकारी मालूमात लीक हो रही हैं। चीफ मिनिस्टर की सरगर्मियों के इफ्शा होने की इत्तला के बाद पुराने सिक्योरिटी एहलकारों को तब्दील करके नए सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। मालूम हुआ है कि रेवंत रेड्डी के दावोस के दौरे की तकमील के बाद सिक्योरिटी एहलकारों को तब्दील करने का अमल शुरू हुआ। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने अपने ज़ाती मालूमात के लीक होने के बाद CMO के ओहदेदारों और इंटेलिजेंस ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया, जिस पर ओहदेदारों ने महसूस किया कि KCR के साथ काम करने वालों से मालूमात का इफ्शा हो रहा है, जिसके फौरी बाद इंटेलिजेंस ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ रहने वाले पुलिस एहलकारों को तब्दील कर दिया और उनके घर की सिक्योरिटी भी तब्दील कर दी गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि दौलत का चंद अफराद तक महदूद रहना जमहूरियत और माशरे के लिए ख़तरनाक है। ग्लोबलाइजेशन के बाद मुल्क में लिबरलाइजेशन आया, जिसमें छोटी छोटी सनतों को मल्टीनेशनल कंपनियों ने निगल लिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन के ज़ेर एहतमाम टूरिज़म प्लाजा में मुनक़िदा वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से उन्होंने शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने MSME के तहत लगाए गए स्टॉल्स का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा आज एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासती वज़ीर सीतक्का ने भी शिरकत की, जिसमें ख़वातीन के लिए आइंदा बजट में मख्तस किए जाने वाले फ़ंड्स और फलाही स्कीमों पर तफसीली बातचीत की गई। रियासती वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने संगारेड्डी ज़िला चिट्टाकोर मंडल शिवमपेट गांव के ZP स्कूल के ज़ेर एहतमाम महकमे तिब, सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने रियासती कमिश्नर RV करुणाकरन के साथ रियासती सतह के प्रोग्राम एनीमिया फ्री तेलंगाना का आगाज़ किया। रियासत में खून की कमी को ख़त्म करने के लिए आज से 1 माह के लिए तुलबा के इम्तिहानात का इनेकाद किया जा रहा है। तुलबा में खून की कमी के बारे में बेदारी पैदा की जा रही है। ये टेस्ट किए जा रहे हैं। खून की कमी के खात्मे के लिए मेडिकल, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम अद्वियात तकसीम की जा रही हैं। तुलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक लेने के लिए तरगीब दी जा रही है। ఏ కారణము అంటే మనకు తెలియదు। ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ దేని గురించి పెట్టే మనము అనీమియాని నిర్మూలించడానికి। అనీమియా అంటే ఏంటి? రక్తహీనత। రక్తహీనత ఏ శాతం హెమోగ్లోబిన్ ఉండాలి? 10%, 11%, 12% ఉండాలి। అబో 11 to 12 ఉంటే మనం హెల్దీగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాళ్ళం। నువ్వు ఇట్లా నువ్వు మంచిగానే ఉన్నావు కానీ నువ్వు గీక్కున్నావా గట్టికున్నావా? ఏ క్లాస్ నువ్వే క్లాసు? ఏం బేటా నువ్వే క్లాసు? అందరు 10థేనా? సరే, ఇప్పుడు మీ బాధ్యత ఏమున్నది? పిల్లలందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, 8th, 9th, 7th, మీరు సీనియర్స్, సబ్జెక్టు మీరు నేర్చుకోవాలి। ప్రధానంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఈరోజు అనీమియా నిర్మూలన ప్రతి ఒక్క అబ్బాయి, అమ్మాయి 15-18 సంవత్సరాల వరకు
చాలా హెల్తీ ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే ఒక సదుద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టాం. మీ అందరికి అర్థమైందా చెప్పింది? నేను అర్థమవుతున్నదా? మీ సీనియర్ స్థాయిలందరూ అవును కదా? ఈ కార్యక్రమం ఎందుకు పెట్టినాం మనము? అనేమియా అంటే ఏంది? वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से आलूदगी नहीं होती है और देखभाल भी कम होती है। वजीर मौसूफ ने सिकंदराबाद में टाटा मोटर्स जसफर में टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार का आगाज़ किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रियासत में कई मकामात पर चार्जिंग सेंटर्स पहले ही कायम किए जा चुके हैं। పంచ్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ ఈరోజు సంజయరావు గారు, రామకృష్ణ గారు, గోపి గారు, మిగతా సిబ్బంది అందరూ టాటా సంస్థ తరఫున మనం నూతనంగా లాంచ్ చేసుకున్నాం. ఈ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ద్వారా పొల్యూషన్ కావచ్చు, లేకపోతే మెయింటెనెన్స్కి సంబంధించి ఉదాహరణకు 100 రూపాయల పెట్రోల్ అయితే 10 రూపాయల మెయింటెనెన్స్ లోపల ప్రయాణం చేసేటువంటి విధంగా, మళ్ళీ దానికి సంబంధించిన మెయింటెనెన్స్ లేకుండా ఉండేటువంటి యొక్క పొల్యూషన్ ఫ్రీ వెహికల్స్ను తప్పకుండా ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహపరుస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న రిజిస్ట్రేషన్ పరమైన అంశాలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని తీసుకొని ముందుకు పోయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ పొల్యూషన్ కు సంబంధించి మన నగరాన్ని కాపాడుకోవడం. तेलंगाना हुकूमत के SC, ST, BC अक़लियती तबक़ात के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि SC, ST, BC अक़लियतों की रियासत में 85% आबादी है। किसी भी तबके से इंतखाबात में किए गए वादे उनकी तरक्की के लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए गए हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। कांग्रेस की जानिब से जो यकीन दहानियाँ की गई उस पर 4 सुदूनशीन से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से दी गई यकीन दहानियों पर हमने अपने 4 सुदूनशीन से बातचीत की। SC नोटिफिकेशन मल्लिकार्जुन खड़गे, BC नोटिफिकेशन कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया, अक़लियती नोटिफिकेशन यानी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन सलमान खुर्शीद ने जारी किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम से की गई 6 ज़मानतों को अंदरून 100 दिन पूरा करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद वो मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज को तलब करेंगे और उनसे मुशावरत की जाएगी। आप सब जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना श्री रेवंत रेड्डी जी ने हाईकमांड की मंजूरी से मुझे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ 4 डिपार्टमेंट का मुझे मुशीर आला बनाया गया है। और मैं एडवाइज़र टू तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद कल CM साहब से मिलने के बाद मैंने पहली मीटिंग गांधी भवन पार्टी ऑफिस से, क्योंकि मैनिफेस्टो जो हमारा है वो पार्टी से ही बनता है, इसी के ऊपर लोगों ने हमको भरोसा करके वोट दिया है। तो ये मैनिफेस्टो पे हमने जो वादा किया है उस वायदे को पूरा करने के लिए हमारे 4 सेल, हमारे प्रीतम जी SC सेल के चेयरमैन, OBC के नूत्य श्रीकांत जी चेयरमैन और बलिया नायक जी ST चेयरमैन, माइनॉरिटी के चेयरमैन तो अभी ने फ़िलहाल रिज़ाइन करे, लेकिन अब जो सिटी के प्रेसिडेंट है हमारे अरशद साहब, हाँ हम सब उनसे बुलाकर ये मशवरा करें कि हम आगे हमने जो वादा किया था उसको कैसे पूरा करेंगे।
उसके लिए हमने उन लोगों से सुझाव मांगे हैं। वो सुझाव लेकर मैं कल या परसों चार्ज लूँगा। उसके बाद ऑल डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज SC ST BC माइनॉरिटी के गवर्नमेंट सेक्रेटरीज को फाइनेंस मिनिस्टर से फिर सब मिलकर हम CM साहब के पास जाएंगे और हम जो आवाम से वादा करे थे वो वायदाओं में बजट के अंदर बताकर हम आवाम का दिल जीतेंगे और उनका भरोसा और जो करके हम वोट दिए थे उनके भरोसे को कायम रखेंगे। सर, सबसे बड़ा मसला वोट की ज़मीनों का है कि मतलब जो MLAs हैं वो कब्जा कर लेते हैं और लोग कब्जा कर लेते हैं। सबसे बड़ा मसला है वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड ज़मीन। हाँ, हमारे नज़र में है वक्फ बोर्ड की भी ज़मीनात हैं, उस पर भी सोचेंगे। अब पहले तो हमको हमारा बजट की तैयारी में है हम, जब बजट में हमने 4000 करोड़ का वादा किया था, अब बजट खाली है, ख़जाना खाली है, तो बजट को ख़जाने को कैसे भरेंगे, 4000 करोड़ का वायदा हम कैसे पूरे करेंगे, उसके लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि वायदा हमारा झूठा ना हो, वफा वायदे को वफा करने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मुअज्जिन और इमामों की तनख्वाह का भी मसला है सर। वो आज ही आए, वो तो पुरानी गवर्नमेंट के बकाए हमारे नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सरकार सरकारी है, हम उनको इमीडिएटली देंगे। और बजट में जो हमने वायदा किया कि उनको 10,000 12,000 और आगे के बजट में इमाम और मुअज्जिन को बजट भी बढ़ाया जाएगा और ये रोना हमेशा के लिए ख़त्म होगा। 5 महीने 6 महीने के बाद दे रहे। आपने देखा कि गवर्नमेंट कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी लोगों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी लोगों में तफरका पैदा करने की कोशिश कर रही है। आज मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि आसाम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने की बीजेपी हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा किसी वक्त कांग्रेस के रुकन हुआ करते थे, लेकिन आज वो राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मोदी हुकूमत को खुश किया जा सके। ఇంకా అనేక విషయాలు ఈ యొక్క భారత్ న్యాయయాత్ర రాహుల్ గాంధీ గారు దేశ ప్రజలందరినీ సంఘటితం చేసే యొక్క కార్యాచరణ, ప్రజలకు అందుబాటులో లేని బీజేపీ ప్రభుత్వము కేంద్రంలో ఉన్నది, ప్రజలకు అందుబాటులో లేని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఢిల్లీలో ఉన్నది. న్యాయ పరిపాలన దేశంలో బీజేపీ పరిపాలన అందిస్తలేదు. న్యాయ పరిపాలనలో బీజేపీ పరిపాలిస్తలేదు కాబట్టి ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు మొదటి విడతలో భారత్ జోడో యాత్ర, రెండో విడతలో భారత్ న్యాయ యాత్ర, డైరెక్ట్ గా రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా, ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా, ప్రభుత్వాలకు ఇబ్బంది లేకుండా ये राष्ट्रंలో అయితే రాహుల్ గాంధీ గారు పర్యటించారు. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर आरटीसी के बरतरफ मुलाजिमीन की बड़ी तादाद पहुंचकर उनकी खिदमात को बहाल करने की दरखास्त की। चारशुबे की सुबह चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर 1000 से ज़्यादा बरतरफ मुलाजिमीन पहुंच गए और नई हुकूमत से उनकी तायद में फैसला लेने की दरखास्त की, क्योंकि उन्हें पिछली हुकूमत ने मामूली वजूहात की बिना पर मुलाजिमतों से निकाल दिया था। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में 1000 से ज़्यादा अफराद को मामूली वजूहात की बिना पर मुलाजिमतों से बरतरफ किया गया। उन्होंने बताया कि टायर पंक्चर का वाक़या हो या बीमारी की वजह से छुट्टी लेने का उन्हें खिदमात से बरतरफ कर दिया गया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के लिए आने वाले उन मुलाजिमीन को पुलिस ने रोक दिया। बादशाह पुलिस ने 3 अफराद को याददाश्त पेश करने की इजाज़त दी और उन तीनों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए याददाश्त हवाले की। बादशाह उन मुलाजिमीन ने मीडिया को बताया कि रियासत भर के तमाम डिपो के मुलाजिमीन के साथ नाइंसाफ़ी की गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बताया गया कि आरटीसी हुक्काम की कार्रवाइयों की वजह से उनके घर वाले सड़क पर आ गए हैं और चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की गई कि वो उनकी खिदमात को बहाल करें। करीमनगर म्युनिसिपल ऑफिस में मरी हुई मुर्गी को लटकाकर अनोखा एहतजाज किया गया। अजीजुद्दीन नामी शख्स ने म्युनिसिपल ऑफिस में अपनी मुर्दा मुर्गी को लाकर म्युनिसिपल ऑफिस में इस तरह लटकाकर एहतजाज किया। उनका कहना है कि करीमनगर के म्युनिसिपैलिटी में कुत्ते की
कुत्तों की कसरत से छोटे बच्चों को मुर्गी और बकरियों पर कुत्ते हमले कर रहे हैं, जिसकी शिकायत कई बार ओहदेदारों से की गई लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अजीजुद्दीन की मुर्गी कुत्ते के हमले में हलाक हो गई थी। उन्होंने अपनी हलाक हो चुकी मुर्गी को म्युनिसिपल ऑफिस में लटकाकर एहतजाज किया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान खुफिया इत्तेहाद हो चुका है। आज करीमनगर में बीआरएस सोशल मीडिया वॉरियर्स के एक इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कई वीडियो क्लिप्स पेश की, जिसमें एक तरफ राहुल गांधी को अदानी पर हमला करते हुए दिखाया गया, जबकि दूसरे क्लिप में ये दिखाया गया कि रेवंत रेड्डी गौतम अदानी की मुखालिफत कर रहे हैं और उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दे रहे हैं। इसके अलावा केटीआर ने वो तस्वीर दिखाई जो डावोस में गौतम अडानी के तेलंगाना में सरमायाकारी को लेकर उस मौके पर ली गई थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस अदानी के खिलाफ बात करती है, दूसरी तरफ उन्हें तेलंगाना में रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सब कुछ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मां पर हो रहा है। उन्होंने बीआरएस कारकुनों से अपील की कि वो अवाम में जाएं और कांग्रेस और बीजेपी के बीच की इस खुफिया मुफाहमत को जाहिर करें। ఇదే రాహుల్ గాంధీ, ఇదే రేవంత్ రెడ్డి అదాని అనేట ఆయన ఏమేమని తిట్టిండ్రు, ఏమేమన్నారు అన్నాడు. అదాని మోడీ ఒకటే, అదాని వేరు ప్రధాని వేరు కాదు, ఇద్దరు ఒకటే. అదాని దోసుకొని సొమ్ము 609వ స్థానం నుంచి 2వ స్థానానికి ఎదిగిండు, మొత్తం ప్రపంచంలో 2వ కుబేరుడు అయ్యిండు. దానికి కారణం మోడీ. అదాని దొంగ, ఆయన మీద జేపీసీ ప్రోబ్ వేయాలి, స్కామ్ ఇదంతా అన్నోళ్ళు వీళ్ళే. ఆనాడు రాహుల్ గాంధీ గారు ఏం మాట్లాడినరో ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తున్నారో ఒకసారి చూడండి. अदानी जी और मोदी जी एक हैं और देश का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, एग्रीकल्चर स्टोरेज, सेफ